हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रोज से लेसन 2 ए फेलो ट्रेवलर का दूसरा और अंतिम भाग। तो आइए देखते हैं इसकी हिंदी व्याख्या क्या होती है। तो लेखक आगे कहता है, इट वाज ऑल इन वैन, यानी सब कुछ बेकार हो गया। इससे पहले आपने देखा था कि लेखक ने यह कहा कि मैंने मच्छर को मारने के लिए बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई थी और इसके बावजूद भी क्या हुआ, ये सब बेकार हो गया। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑब्स्टिनसली। अब लेखक आगे कहता कि वह मच्छर मेरे साथ खुला खेला, जैसे कि वो दिखा रहा हो, दिखावा खेल खेला। लाइक स्किलफुल मैटाडोर, एक ऐसे बहुत ही चालाक या बहुत ही एक्सपर्ट जिसे कह सकते हैं, और योद्धा की तरह फिनिशिंग राउंड एन इल प्रिवेटेड बुल, जैसे कोई एक क्रोधित बैल हो या सांड हो और जिसको वह परास्त कर देता हो। एक वीर योद्धा बड़े ही चालाकी से उसे परास्त कर देता हो। यानी लेखक अपने आप को एक बैल की तुलना कर रहा है, जैसे किसी समय में, किसी जमाने में एक क्रोधित सांड से एक व्यक्ति लड़ा करता था, तो जिसमें व्यक्ति जीत जाता था, उसी प्रकार अपने आप को एक क्रोधित सांड की तुलना कर रहा है, जबकि मच्छर को एक वीर योद्धा की तरह। तो इस तरीके से वह मच्छर अपने आप को दिखा रहा था कि जैसे कि वह लेखक एक सांड की तरह हो और जबकि वह वीर योद्धा हो। इट वाज ऑब्वियस, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट की ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, कि वह अपने आप में आनंद ले रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस, और यह बात इसके लिए थी, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माय रिपोज, कि उसने मेरे शांति को भंग कर दिया था। अर्थात वह मेरे आनंद में उसने दखलंदाजी दिया था। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, और वह कुछ खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रेचर, और उस मच्छर को ऐसा लगता था कि जैसे यह विशालकाय और बहुत ही भारी भरकम पवन चक्की की तरह यह जो लेखक है, विशालकाय शरीर वाला, और इसका पीछा करना कितना बढ़िया खेल है। हु टेस्टेड सो गुड, और जिसका स्वाद इतना अच्छा है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और ऐसा लगता है कि जैसे कितना असहाय है और कितना बेवकूफ़ है, और ऐसे लेखक का पीछा करना उसको कितना अच्छा लगता था। तो यह उसके लिए खेल के समान था। आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, तो अब लेखक कहता है कि मैं अपने उस सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वाज नो लॉन्गर मियर इंसेक्ट, और जब मैं उसके बारे में सोचा तो क्या पता चला कि यह एकमात्र कीड़ा नहीं है। ही वाज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, बल्कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व कायम कर रहा है, एंड इंटेलिजेंस, और एक ऐसी बुद्धिमत्ता कायम कर रहा है, दैट चैलेंज्ड, जो मुझे चुनौती दे रहा है, द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, कि इस डिब्बे का उसका भी अपना अधिकार है, विथ मी ऑन इक्वल टर्म, ठीक उसी प्रकार से उसका अधिकार है जैसे लेखक का अधिकार है। तो लेखक का कहने का अभिप्राय यही है कि जो मच्छर था वह केवल कीड़ा नहीं है, बल्कि लेखक को ठीक उसके समान उस डिब्बे में बैठने का जो अधिकार है, उसका वह चुनौती दे रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, और मेरे हृदय में उसके प्रति एक जागरूकता हुई। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेलिंग, और मेरे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी वह समाप्त होने लगी थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रेचर, भला मैं एक प्राणी के सामने अपने आप को श्रेष्ठ कैसे साबित कर सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो इतना स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बन चुका था। इन द ओनली कंपटीशन, अभी अभी जो एक प्रतियोगिता हुई थी, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जो अभी अभी हम लोग उसमें उलझे हुए थे, और उसमें वह मेरा स्पष्ट रूप से स्वामी निकल चुका था, यानी मालिक बन गया था। तो भला हम कैसे उसके सामने अपने श्रेष्ठता को साबित कर सकते हैं। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, तो कितना अच्छा होगा कि उदारवादी क्यों न बन लिया जाए। लेखक कहना चाहता है कि दयावान पुनः दयावान क्यों न बन जाए, क्योंकि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि जो उदारिता है और जो दया है
वह मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और ऐसे उच्च गुणों का अभ्यास करके, ऐसे श्रेष्ठ गुणों को अपना करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, तो मैं अपने सम्मान को वापस ला सकता हूँ। एट प्रेजेंट, सबसे पहले आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, मैं बहुत ही उपहास का पात्र था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, एक हंसी और बहुत ही अपमान का पात्र था। बाय बीइंग मर्सीफुल, और दयावान बन करके आई कुड रिजल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं जो है अपने नैतिक सम्मान को, जो मनुष्य का एक नैतिक सम्मान है, उसको प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और फिर सम्मान से मैं अपने सीट पर वापस जा सकता था या बैठ सकता था। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, और मैंने मृत्यु की सजा को छोड़ दिया। मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट की तरफ वापस आते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ। आई डू इट, और इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए माफ करता हूँ, मैं इसे पूरा करता हूँ। तो इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का इस तरीके से व्याख्या है। अब आप नेक्स्ट पैसेज देखेंगे, अगला पैसेज। तो नेक्स्ट पैसेज आप देखिए। नेक्स्ट पैसेज आपका है, लेखक आगे कहना चाहता है कि आई टुक माई पेपर। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और मैं फिर अपना पेपर उठाया और वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मैंने कहा, बेवकूफ। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, आखिरकार तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर ही दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, हमें बस केवल यह जो सम्मानजनक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, और इनको ये स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, केवल दोनों कवरों को आपस में रगड़ देना है। एंड यू आर ए कॉप्स, और तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल ऑफ पीस टैप्स एंड अनदर द मजेस्टी ऑफ मिस्टर हाफ्स, और जैसा कि उस पत्रिका में दो हेडिंग्स छपे हुए हैं, एक जगह लिखा है पीस टैप्स और दूसरी जगह लिखा है मजेस्टी ऑफ मिस्टर हाफ्स, इन्हीं दोनों के बीच में तुम चिपक करके लाश बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें यह संतुष्ट कर दूं, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब यह विशालकाय प्राणी जो कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसे वो पूरा भी करता है। मोरओवर, और भी, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, आगे लेखक कहता है मच्छर से कि और भी ना जाने क्यों मुझे अब तुम्हें मारने की इच्छा नहीं हो रही है। थ्रू नोविंग यू बेटर, और तुम्हें अच्छी तरीके से जान करके, आई हैव कम टू फील, और मुझे कुछ ऐसा एहसास होने लगा है, सैल आई से, मैं सोचता हूँ कि कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, हे मच्छर, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह हो गया है। आई फैंसी, मैं समझता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, मैं सोचता हूँ, दैट संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और जो महात्मा फ्रांसिस थे तुमको अपना छोटा भाई क्यों कहे होंगे, अब ये बात मैं सोच सकता हूँ। आई कैन नॉट गो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, हालांकि मैं जो ईसाइयत है, ईसाई लोगों की श्रेष्ठता और सभ्यता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति एक बहुत दूर का रिश्ता महसूस कर रहा हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, और भाग्य ने हम लोगों को आज सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, और इस जो है ग्रीष्मकालीन रात में भाग्य ने हम लोगों को एक दूसरे का सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है, तुमने मेरे से मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, सहयोग परस्पर का है, यानी बराबरी का सहयोग है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट,
और यह इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही मरणशील प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन, और हम दोनों के बीच में जो जीवन का जादू है वह समान है, जीवन का जो रहस्य है वो समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब यहाँ लेखक ये कहता है कि हम दोनों के जीवन का जो जादू और रहस्य है वो समान है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, यानी कि जिस प्रकार से तुम्हारा जीवन बना है उसी प्रकार से मेरा जीवन भी बना है, जिस तरीके से तुम्हारे जीवन का रहस्य है उसी प्रकार से मेरे जीवन का रहस्य है। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं समझता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो कि तुम्हारी यात्रा कब समाप्त होगी। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी नहीं जानता कि मेरा जीवन रूपी यात्रा कब समाप्त होगा। वी आर रियली, सचमुच में हम दोनों ही, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर तुम भी यह बात सोचने लगो, ये गुड डील लाइक, तो हम दोनों ही सचमुच में काफी मायने में समान हैं। जस्ट अपरेशंस, केवल छाया मात्र है, परिछाई मात्र है। दैट आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट इनटू द नाइट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, हम लोग इस अंधेरी रात से और इस प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं, फ्लोटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और कुछ देर तक बिजलियों के सामने फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और शायद फिर अंधेरी उस काली रात में चले जाते हैं। परहैप्स, संभवतः यही बातें हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, आज रात कहीं और सर, एक आवाज खिड़की से आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट, यह मेरा एक मित्र कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था। दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, हाँ मैं कुछ ऊँघ सा रहा था, यानी मुझे कुछ नींद सा आ गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैं अपने टोपी और छड़ी को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं उस ग्रीष्मकालीन ठंड रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैं उस रेल के डिब्बे को बंद कर रहा था तो क्या हुआ, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लोटिंग ऑन द लैम्प, तो मैंने देखा कि जो मेरा सहयात्री है वह अभी भी उस जो है लैंप के सामने फड़फड़ा रहा था। तो यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब यह है कि लेखक की यात्रा जो थी वो समाप्त हो गई, वो बाहर हो गया ट्रेन से, और जबकि मच्छर अभी फड़फड़ा रहा था। तो यहाँ पर उस यात्रा से संबंध जीवन रूपी यात्रा से भी है कि सचमुच में जीवन रूपी यात्रा कब किसकी समाप्त हो ये कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से आपने देखा इस लेसन में पूरा एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। देयर इज ए फिलोसफिकल एटीट्यूड ऑफ द राइटर टेकिंग विद द मैटर ऑफ मॉस्किटो, यानी मच्छर के मामले को लेकर के, और एक दार्शनिक मत है यहाँ पर कि सभी प्रकार के जीव जंतु जितने हैं सब समान हैं, उनके जीवन का जो रहस्य है सब समान है, और इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग मरणशील प्राणी हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर अब आपका यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आपको जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।